आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर से संध्या के समय प्रभु, जो आपने हमें दिया है, आपने हमें जीवित रखा है। प्रभु, मनुष्य जन्म से ही पापी है प्रभु हम आपके सामने कबूल करते हैं। हम आपके सामने बड़ी नम्रता के साथ आते हैं, हमारी सारी गलतियों की, पापों की, अविश्वास की। और प्रभु, ये अविश्वास ही है जिसकी वजह से हम गलतियों को करते हैं। जब हमें पता होता वचन कहता क्या है और फिर भी हम वचन के विरुद्ध चलते हैं। आप हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। और जिस विषय पर प्रभु आप हमसे बात करने वाले हैं प्रभु, उस वचन को समझने के लिए आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, सारे भाई बहनों की सहायता कीजिए। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें चलाइए, और जो वचन हम पढ़ेंगे उसे भी आप आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, और प्रभु की स्तुति करते हैं। और जैसे कि हमारा विषय इन दिनों में चल रहा है, जयवंत से भी बढ़कर, और हमें जयवंत होना है, एक जयवंत मसीह जीवन हमें जीना है। और इसी की श्रृंखला ये चालू है, यही सीरीज चालू है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को, जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, यह आशीष का कारण बनेगा। और हम अपने विश्वास की जांच और परख करेंगे। हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कैसे खड़े हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसके ज़रिए हम अपनी परख कर सकते हैं। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 16। और वचन मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो आज का शास्त्र भाग यह है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और विषय है परमेश्वर की प्रेरणा बनाम मानवीय प्रेरणा या मोटिवेशन। तो इंस्पायरेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायरेशन, और प्रेरणा को कहते हैं मोटिवेशन, मानवीय मोटिवेशन जो है। तो अंतर प्रेरणा और एक दूसरी प्रेरणा, अंग्रेजी में अलग शब्द है, इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। तो जो परमेश्वर की प्रेरणा है और जो मनुष्य की प्रेरणा है, और हिंदी में उसे अंतर प्रेरणा और प्रेरणा। जो परमेश्वर की ओर से आती है वो अंतर प्रेरणा है, और जो मनुष्य की ओर से आती है वो प्रेरणा है। और अंग्रेजी में ये 2 शब्द है, इंस्पायरेशन यानी परमेश्वर की ओर से जो इंस्पायरेशन है, और जो मोटिवेशन है जो इंसान की ओर से है। तो इस विषय पर हम लोग देखने वाले हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस विषय की समझ के लिए प्रभु हमारी बुद्धि और ज्ञान को खोलेगा। और जब तक ये प्रभु खुद हमें नहीं समझाएगा, हम इसे नहीं समझ सकते हैं। और हमेशा मुझे लोगों के कॉल आते रहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछते हैं। और एक ने पूछा, यानी उन्होंने कहा कि आप मुझे मोटिवेट कीजिए। और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं, हम सभी के पास नहीं पहुँच सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते हैं, और जो मसीह भाई बहन मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सी एक सहायता के रूप में प्रभु के कार्य में काम में आऊँ और आता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं हमेशा प्रभु के लोगों के लिए सहायता करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, सहायता यानी वचन की सहायता, वचन को समझाना,
अगर कोई सवाल है, अगर कोई बात जानना है, वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, यानी बाइबल जो बताती है, बाइबल के आधार पर। और बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इन बातों को जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें चुना है, उसकी अपनी योजना है उनके लिए। बहुत सारे लोग इस सफ़र में बहुत सारे अलग अलग अनुभवों को लेकर के चल रहे हैं, और जब मैं उनके अनुभव को सुनता हूँ मेरा हृदय पिघल जाता है, मेरा हृदय अंदर से कराहता है, और केवल मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना रास्ता है, और उस रास्ते पर उसका ये सफ़र है। जिन्होंने क्रूस के रास्ते को लिया है, जिन्होंने कलवरी के उस रास्ते को चुना है, जिन्होंने स्वर्ग का रास्ता चुना है, तो उसे अपने रास्ते को खुद चलना है, और उस रास्ते पे उसे खुद लड़ना है, उसे खुद संघर्ष करना है, और उसे जीतना है। और प्रभु ने कहा है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। और इसलिए प्रभु ने जो सीरीज़ हमें दी, इसके पहले भी हमने विश्वास के ऊपर 5-6 संदेश को प्रचार किया है, प्रभु ने हमें दिया है, और वो बहुत सुंदर सीरीज है। आप उसे सुन सकते हैं, चाहे तो मैं से उसकी लिंक भेज दूंगा, आप उसे सुनिए। और वास्तव में मसीह जीवन जो है ये एक युद्ध का जीवन है, एक संघर्ष का जीवन है। और जब हम ऐसे एक समय में रह रहे हैं कि जहाँ पे सब प्रकार की सुख और सुविधा उपलब्ध है हर एक मनुष्य को, और एक बहुत अच्छी, अगर हम तुलना करें राजा सोलोमन जो इज़राइल का राजा था, उससे भी 1000 गुना सुख और सुविधा आज के समय में लोगों के लिए इस धरती पर है, आज के समय में भी। और आपको सारी चीज़ें जो मनोरंजन की है वो आपको मोबाइल पर मिलती है, और बहुत सारे लोगों के घर सुंदर है, उनका समय सुंदर बीतता है, उनके पास अच्छे अच्छे काम हैं, और उनके हिसाब से उन्हें जैसे चाहिए वैसे काम का चुनाव करने का मौका है। उनके परिवार के लिए वो जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, इतना धन उनके पास, पर्याप्त धन उनके पास है। अगर कहीं घूमना जाना है तो वो घूमने के लिए जा सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से सुख और सुविधा से ज़्यादा करके भरा हुआ माहौल है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं क्रूस के, जब हम बात करते हैं स्वर्ग के रास्ते की, क्रूस के रास्ते की बात करते हैं, अनंत काल के जीवन के रास्ते की बात करते हैं, और जब बात करते हैं दुख, तकलीफ, दर्द और संघर्ष की, ये बातें हजम नहीं होती हैं, विशेष करके मसीह लोगों को, क्योंकि उनके जीवन में मसीह केवल एक आशीष और आशीष और आशीष है। और उनकी गवाही होती है, मेरी ये समस्या थी, ये समस्या का समाधान हो गया, मेरी वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हो गया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मसीह जीवन इससे भी बढ़कर है। और उन्हें लगता है जब अभी हमने मसीह को प्राप्त कर लिया है, हमने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया है, तो अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, और सब हमारे घर में हम भरपूराई से रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। अगर किसी को प्रभु ये दे रहा है, प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई युगानुयुग हो। लेकिन ये सब चलते हुए भी मसीह जीवन ये फूलों की सेज है ही नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, ये युद्ध का स्थान है। और ये युद्ध, ये संघर्ष का जीवन है। और जब मैं कुछ लोगों से जब बातें करते रहता हूँ,
और मैं उसकी तुलना इस प्रकार से करूँगा कि बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, और अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति हो, कि मेरे पास अभी इतने घर हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना धन है, और हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, और बहुत सारे कामों को करते हैं, पर्याप्त धन है, पर्याप्त धन मेरे बेटों के पास है, बेटियों के पास है, और फिर फॉरेन में यहाँ पर वो सेटल है, फॉरेन में वो वहाँ पर सेटल है। अच्छी बात है, और बहुतायत से बह रहा है, बह रहा है, धन बह रहा है पानी के जैसे। ये प्रार्थना किया, उसका जवाब मिल गया, वो प्रार्थना किया, उसका जवाब मिल गया। लेकिन जब बात वचन पर आ जाती है, उनके पास वचन का कोई भी प्रकाशन नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल आता है कि अरे हम तो इतना प्रभु प्रभु कर रहे हैं, हम इतनी प्रभु के वचन की ओर बढ़ रहे हैं, वचन की बातों को मान रहे हैं, पर हमारे जीवन में ये दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या क्या है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रभु परिस्थिति को नहीं बदलता है, लेकिन प्रभु परिस्थिति से भी बढ़कर जो स्थिति है, वो परिस्थिति है, उससे भी बढ़कर हमारे प्राणों के भीतर एक ऐसी शक्ति भर देता है, ऐसा सामर्थ्य भर देता है, और ऐसा हमारा एक दृष्टिकोण तैयार कर देता है, नज़रिया तैयार कर देता है कि हम उस स्थिति और परिस्थिति से लड़ते हैं। जब हम लाजरस के जीवन में देखते हैं, हम देखते हैं उसकी स्थिति परिस्थिति कुछ भी बदली नहीं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर था। उसके दोस्त कुत्ते थे, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। तो गरीबों को कोई रिश्तेदार नहीं होता है। अमीर लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे उनका आना जाना, उनकी पार्टी, यहाँ पार्टी, वहाँ पार्टी, यहाँ समारंभ, वहाँ समारंभ, फिर उसको जाके मिलो, इसको जाके भेंट दो, वो भेंट दो, वो भेंट दो। लेकिन गरीब के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लाजरस के जीवन में भी ये नहीं था। तो हम लाजरस को देखते हैं, वहीं पर हम देखते हैं सलोमन को भी देखते हैं। तो जो भी है स्थिति परिस्थितियाँ है, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर रखता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो ऊपर से नीचे आ गया, फिर नीचे से वापस प्रभु ने उसे ऊपर उठाया। और प्रभु ने नए नियम में आपको और मुझे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया है। तो जब इन बातों को हम लोग देखते हैं कि ऐसे समय में जब हर चीज़ घर से नीचे उतरे तो आपको दुकान में मिल जाती है, तो हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, और ऐसे ही मसीह लोगों की कुछ सोच बन गई है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये सब कुछ होना ही मतलब हम प्रभु में हैं। लेकिन सब कुछ तो वचन में है। जब अगर आपके पास ये सब चीज़ है लेकिन आपके पास वचन नहीं है, पापों की क्षमा भी नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं है, नए सिरे से आपका जन्म भी नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसकी तुलना जब हम लोग इस प्रकार से करेंगे, मुझे आपने देखा रहेगा बच्चे लोगों को हम लोग नर्सरी में डालते हैं। 2-3 दिन पहले हम लोग हमारा एल्बम चेक कर रहे थे, तो मुझे मेरे बेटे की एकदम नर्सरी में था। तो उस समय नर्सरी वालों ने, जैसे ग्रेजुएशन के लिए लोग एक ड्रेस मंगाते हैं, फिर सर के ऊपर टोपी डालते हैं, और नर्सरी का सर्टिफिकेट उसके हाथ में दिया, उसको टोपी पहनाई, वो फ़ोटो हम लोग देख रहे थे। तो नर्सरी में होता क्या है ना, हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, नर्सरी हो गया, फिर जूनियर, फिर सीनियर केजी, जूनियर केजी, जो भी है, आगे बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं हमारा बच्चा अरे फुल मार्क लेके आ रहा है, 10 में से 10, 10 में से 9 नर्सरी में, और बहुत वाहवाही होती है। और देखिए, और सब तारीफ़ करना शुरू करते हैं, बच्चे की तारीफ़ करना शुरू करते हैं, कितना होशियार है, माँ के ऊपर गया, बाप के ऊपर गया, बाप के जैसा ही होशियार है, माँ के जैसा होशियार है।
कितना अच्छा लिखता है, देखो कैसे मार्क्स लेके आया है। फिर जूनियर में जाता है, जूनियर में भी अच्छी तारीफ, टीचर भी अच्छी तारीफ करते हैं, और माता पिता भी पेरेंट्स डे को जाते हैं पेपर चेक करने के लिए, अरे हमारा बच्चा बराबर से पढ़ाई तो नहीं कर रहा है। पेरेंट्स डे को जाते हैं जूनियर में, सीनियर में, फिर फर्स्ट में जाते हैं। फिर बाद में धीरे 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 पता चलता है बेटे की पढ़ाई कैसी हो रही है, बेटा मार्क कैसे ले, अरे जूनियर सीनियर में तो कैसे फुल मार्क लेके आ रहा था, ये फर्स्ट में जाने के बाद क्या हो गया है, 10/10 लेके आता था, अभी 10/8 लेके आ रहा है। ये क्या 10 में से 8 मार्क लेकर आ रहा है। दूसरे तीसरे में जाता है तो पता चलता है 10 में से 7 मार्क लेकर आ रहा है। अरे हो क्या रहा है। यही है मसीह लोगों के प्रारंभिक जीवन में, प्रारंभिक जो जीवन होता है ना प्रभु, उसमें प्रॉस्पेरिटी, हाँ ये शब्द है प्रॉस्पेरिटी, बहुत प्रॉस्पेरिटी। ये जूनियर सीनियर है प्रॉस्पेरिटी भाई, ये नर्सरी है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी। अब पूरे दुनिया में प्रॉस्पेरिटी चल रही है और फास्ट फूड का खाना जा रहा है। डीप गहराई, मेरा नए सिरे से जन्म कैसा होगा, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त होगा। शैतान ने ये भ्रम फैला के रखा, अरे आप चर्च में जा रहे हैं, आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, आपका बपतिस्मा हो गया, यानी आपका नए सिरे से जन्म हो गया। हाँ देखो, अरे आप ये किया तो आपकी प्रार्थना वहाँ पर सुन ली है, आपने दशमांश देना शुरू कर दिया, देखो आपके घर में कितनी भरभराहट आ रही है। प्रॉस्पेरिटी है, ये नर्सरी है, ये जूनियर केजी है, ये सीनियर केजी है। लेकिन जैसे जैसे फिर आगे वचन आगे बढ़ता है, वचन आगे बढ़ता है, बहुत सारे लोग वचन को ठोकर लगकर गिर जाते हैं। हाँ बोलेंगे जीसस इज द आंसर, जीसस इज द आंसर, जीसस इज द आंसर, और प्रभु यीशु मसीह के हर नाम से कुछ काम करने की बात आ जाती, वहीं पर ठोकर लगकर गिर जाते हैं। किधर गया जीसस इज द आंसर? जीसस इज द आंसर। यहाँ तक लोगों को मालूम नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बात प्रभु ने सिखाई है, प्रेरितों ने सिखाई है, जो बाइबल जो है ये परमेश्वर की सांस है, ये परमेश्वर की सांस है, ये ब्रेथ है। और इसी चीज को हमने पढ़ा है शुरुआत में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यहां पर बता लिया ये गॉड ब्रेथ है, ये परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर का जो लिखा हुआ जो वचन है, ये जो बाइबल है, हम जो सांस लेते अपने नाक में से, ऐसी ये परमेश्वर की सांस है। और जब हम नर्सरी में रहते हैं, शुरुआती दौर में रहते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, तब तक ये प्रॉस्पेरिटी ठीक लगती है। लेकिन जब एक एक वचन की बात आगे आती है, वहां से शुरू होता है युद्ध। यहां से मार्क्स कम गिरना शुरू होते हैं। अरे हमारा बच्चा तो नर्सरी में कितना अच्छा पढ़ रहा था, 10/10 लेकर आ रहा था, अब क्या हो गया जूनियर में, अरे कितना अच्छा लेकर के आ रहा था, सब जगह से वाह 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 वाह। प्रभु देते हैं, बाप माँ बाप बेटे भी देते हैं, हाँ ये बख्शिश वो बख्शिश, अरे मेरा बेटा हाँ कितना अच्छा बेटा है, तारीफ, पीठ के ऊपर से तारीफ, पप्पी लेते हैं, अरे वाह। लेकिन बाद में फिर पता चलता है धीरे धीरे 5th में, फिर 6th में, फिर 8th में, फिर 10th में डांडा गुल हो गया कि क्या हो गया, फिर 12th में क्या हो गया, फिर ग्रेजुएशन में क्या हो गया। मसीह जीवन इसी प्रकार से धीरे 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 आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाता है, और ये परिपूर्णता की ओर लेकर के जाने वाला जीवन है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें परिपूर्णता की ओर लेकर के जाने वाला वचन है। लेकिन कुछ लोगों को नर्सरी
जूनियर सीनियर केजी तक ही वो भाता है और वो पूरी जिंदगी भर उसी में रहते हैं, पूरी जिंदगी भर उसी में रहते हैं। तो जब संत पौलुस यहाँ पर तिमुथियुस को सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन केवल लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की सांस है, ये गॉड ब्रेथ है। तो वचन का स्रोत कोई मनुष्य नहीं है बल्कि परमेश्वर स्वयं है। तो जो इंस्पायरेशन, हम जो इंस्पायरेशन के बारे में जो सोच रहे हैं, जो इंस्पायरेशन है, जो प्रेरणा है, जो अंदरूनी प्रेरणा है, वो हमेशा परमेश्वर से आती है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो बाइबल के अनुसार है। और जो वचन जो है, जो बाइबल है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है। और इसके लिए ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मैं स्पेलिंग पढ़ता हूँ। THEO, थियो, PNEUSTOS, थियोप्नेस्टोस। अभी कैसे उसका ग्रीक उच्चारण है वो वही पता है। अर्थ है गॉड ब्रेथ, यानी परमेश्वर की सांस। मतलब ये मानवीय विचार नहीं है, ये दैवी प्रकटीकरण है, ये परमेश्वर की ओर से गॉड्स रिवेलेशन है ये। तो हमारे जीवन में जो सच्ची प्रेरणा है वो परमेश्वर से आती है, पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, और ये मनुष्य के प्राण को, सोल को बदल देती है। और यही चीज़ है, यही वचन है, बाइबल कहती है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा, क्योंकि वो इंस्पायर हुआ है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। लेकिन दुष्ट जो एक बार गिरेगा वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा परमेश्वर के वचन की ओर से। तो अगर जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन जब कार्य करता है, जब मैं अपनी ओर देखता हूँ, जब 13 साल की उम्र में परमेश्वर का वचन ने मुझे इंस्पायर किया, मैं आज भी वचन में खड़ा हूँ। बहुत सारे दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, समस्या आए, आगे भी आती रहेगी, आज भी है, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैंने रास्ता नहीं मोड़ा है, ना ही ने मैंने परमेश्वर से मुंह मोड़ा है। रिश्तेदारों से मुंह मोड़ा है, दोस्तों से मुंह मुड़ गया है, मोह भंग हो गया है, दुनिया से मोह भंग हो गया है, लेकिन परमेश्वर से मेरा मोह भंग नहीं हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा आया हुआ है। और मैं आज भी परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा हूँ, और ये रास्ता और भी सकरा, और भी सकरा, और भी सकरा है, होते जा रहा है। परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि ये जो रास्ता है वो सकरा है, और जिसे मिलते हैं वो बहुत थोड़े हैं, और वही थोड़े हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इंस्पायर हुए हैं। वो कभी नहीं हिलेंगे, वो कभी नहीं डिगेंगे, वो उसी के ऊपर अटल और खड़े रहेंगे। चाहे कुछ भी आने दो, दुख आने दो, तकलीफ आने दो, मुसीबत आने दो, सताव आने दो, आप कहेंगे कि ये तो मुझे परमेश्वर से, परमेश्वर का वचन मिला है और मैं इस वचन के ऊपर खड़ा हूँ, बस मुझे इतना ही पता है। तो ये रिवलेशन है। ये रिवलेशन जब आपको मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को रिवलेशन नहीं है, जूनियर सीनियर केजी में कोई रिवलेशन नहीं होता है, ए और एप्पल ही होता है। नर्सरी में कोई 0 बनाओ, कुछ एप्पल बनाओ, बस वो ए फॉर एप्पल के ऊपर टिका रहता है, उसके पूरे 6 महीने 8 महीने उसी के ऊपर चले जाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या होगा? ग्रेजुएशन में भी बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलेगा। अरे आपने मसीह जीवन जब शुरू किया था तब भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल रहे हैं, मरने को पहुंचे तब भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पहुंचे। आपके अभी भी पापों की क्षमा नहीं हुई है, आपका अभी भी नए सिरे से जन्म हुआ नहीं है।
आपने अभी तक पवित्र आत्मा का जो ओरिजिनल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो प्राप्त नहीं किया है। देखिए ये रिवलेशन बहुत जरूरी है। परमेश्वर जानना चाहता है आपसे, आपसे जानना चाहता है कि आप परमेश्वर को क्या समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात चेलों से पूछी, आप मुझे समझते क्या हो, आप मेरे बारे में जानते क्या हो, आप मुझे क्या मानते हो, क्या समझते हो, क्या कहते हो मेरे बारे में। क्योंकि परमेश्वर देहधारी होकर के प्रकट हुआ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और हम देखते हैं उसकी इच्छा हो गई कि चेले मेरे साथ इतने सालों से ये मेरे बारे में क्या समझते, मेरे बारे में क्या जानते हैं, वो क्या कहते क्या है। और जब प्रभु ने चेलों से सवाल पूछा तो चेले कहने लगे, लोग तो कहते हैं तू यिर्मयाह है, कोई कहता है यशायाह, कोई पुरातन भविष्यवक्ता है, कोई कहता है जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो मर गया तो वो तो वापस जिंदा हो गया। प्रभु ने पूछा, फलाना 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 कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम क्या समझते हो पीटर, तुम क्या समझते हो जॉन, यूहन्ना, आंद्रियास। तो पत्रस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही चीज है, ये प्रकाशन है। तो प्रभु ने कहा, देखिए किसी बाइबल कॉलेज ने, किसी बाइबल स्कूल ने, किसी चर्च ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया है, जेरूसलम की कलीसिया ने प्रकट नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। क्योंकि केवल पुत्र को पता है कि पिता को क्या मालूम है और पिता को पता है कि पुत्र कौन है और पुत्र को पता है कि पिता कौन है। हम दोनों के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं है। और मैंने तो तुझे नहीं बताया पतरस, पीटर, मैंने तो तुझे नहीं बताया। तो ये तुझे मनुष्य ने नहीं पर मेरे पिता ने प्रकट किया है। यही चीज है, जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ लेना, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये इसका जो प्रकटीकरण है हमें परमेश्वर की ओर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इंस्पायरेशन है, ये जो पतरस को मिला, ये किसी शिक्षा से नहीं मिला, किसी ज्ञान से नहीं मिला, ये इंस्पायरेशन से आया है, प्रेरणा से आया है। और जब हम मोटिवेशन के बारे में जब बात करते हैं तो ये मोटिवेशन मनुष्य से निर्मित है, मनुष्य निर्मित है। हम देखेंगे सैमसन को, देखेंगे न्यायों की किताब, उसके अंदर अध्याय 14 वचन 16 में हम देखते हैं सैमसन। बाइबल कहती है न्यायों की किताब 14 अध्याय वचन 6 में, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। देखिए, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। और ये जो प्रेरणा शमशोन को, सैमसन को जो मिली थी वो परमेश्वर की ओर से मिली थी। एक सामान्य मनुष्य, जब उस सामान्य मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, क्योंकि देखो सैमसन के पास ये खुद की ताकत नहीं थी, ये तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी। और जब पवित्र आत्मा आया उसने विजय को हासिल किया, उसने जीत को हासिल किया। और हमारा संदेश यही है, प्रभु ने जो हमें दिया है, हमें जीत हासिल करनी है इस सफ़र के अंदर। हम क्रूस के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, हम सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं, हम स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं। उस रास्ते पर हमको अगर
विजय हासिल करना है, हमें जीत हासिल करनी है, तो हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा को, परमेश्वर की प्रेरणा को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और जब सैमसन अपने दिमाग से चलने लगा, बाइबल कहती है न्यायों की किताब अध्याय 16 और वचन 20 में, यहोवा उससे अलग हो गया था। जब जब मनुष्य, जब जब आप और मैं अपने दिमाग से चलना शुरू कर देते हैं, वचन से नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलते हैं, परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि शक्ति सैमसन के अंदर नहीं थी, शक्ति जो थी वो परमेश्वर की उपस्थिति से सैमसन के अंदर थी। तो हमारे जीवन का मकसद, आपका मेरा मकसद, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राणों के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति लाना बहुत ज़रूरी है। और शैतान यही देखता है और वो हमारा रास्ता भटका देता है, हमारी दिशा को वो बदली कर देता है। हमें कहता है तुम सकरे रास्ते से मत जाओ, चौड़े रास्ते से जाओ, देखो यहाँ पे सब है, तुम पाप करोगे तो भी तुम्हारे पास प्रॉस्पेरिटी रहेगी, तुम्हारे पास धन रहेगा, तुम कैसे भी चलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, कहीं पर भी आओ जाओ, देखो तुम चर्च में भी जा रहे हो, पाप भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी तुम्हारे पास धन और धन और धन है। देखिए ये जो सकरा रास्ता है, ये आपको परिपूर्णता की ओर लेकर के जाता है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाता है। और परमेश्वर की उपस्थिति से ही शक्ति हमारे जीवन में आती है, और हमारे जीवन का मकसद वही होना है। देखिए बाइबल का जो मकसद है, परमेश्वर ने एक ही वाक्य में लिख दिया है, तुमने सारे संसार को प्राप्त कर लिया और मरने के बाद अपने प्राण को नरक में डाल दिया तो फ़ायदा क्या है। बहुत सारे लोग हैं ना, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या करेगा तो प्रॉफिट होगा, कैसे हम लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो बाइबल उन बिजनेसमैन लोगों को वही बोल रहा है। आप ज़मीन खरीदोगे तो उसमें भी फ़ायदा देखते हो, कैसे सस्ते में सस्ता हमको मिल जाए ये देखते हो। घर खरीदने के लिए जाएगा तो वहाँ पर भी फ़ायदा देखते हो कि आगे चल के अच्छा उसका क्या कीमत आनी चाहिए, उसके वैल्यू बढ़नी चाहिए, फ़ायदा देखते हैं। शादी करेंगे तो भी फ़ायदा देखते हैं, जॉब भी देखते तो फ़ायदा देखते हैं, हर एक चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। तो प्रभु मनुष्य को ये बता रहा है कि भाई ये जो 20 दिन की ज़िंदगी है, या 40 साल की ज़िंदगी है, 60 साल की ज़िंदगी, 80 साल की, 100 साल की ज़िंदगी, ये टेम्पररी ज़िंदगी है, ये वास्तविक ज़िंदगी नहीं है। वास्तविक ज़िंदगी तो आपकी मरने के बाद शुरू होने वाली है, और वो करोड़ों करोड़ों साल की है। और उसके अंदर अगर आपको अनंत, देखिए यहाँ पे 2 पैकेज है, मार्केटिंग के हिसाब से अगर बात करें, यहाँ पे 2 पैकेजेस हैं। अगर आपको अनंत 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 काल, जहाँ पे समय कभी खत्म ही नहीं होता है, अगर वैसा जीवन चाहिए तो वो जीवन आपको स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर है और परमेश्वर अनंत है, वहाँ पर जीवन है। नरक में कोई जीवन नहीं है। नरक में करोड़ों करोड़ों साल की जिंदगी रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी, जलकर खाक हो जाएगी बाद में। करोड़ों करोड़ों साल वहाँ पर दुख, तकलीफ, परेशानी, वहाँ पे नींद भी नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने एक संदेश डाला था 23 मिनट नरक के अंदर, आप सुनिए उसे, उस भाई का एक्सपीरियंस है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को सोने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं सोने को मिलता है? वहाँ पे कीड़े ही कीड़े हैं, जो बाइबल कहती है वहाँ का कीड़ा मरता नहीं है। वो आप उन लोगों को तकलीफ देने के लिए रखा है, जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया नहीं, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया नहीं, जिया नहीं, उसे अपना उद्धारकर्ता माना नहीं, उसकी बातों को कभी माना नहीं, उसके दिशा, उसके निर्देशों का उन्होंने कभी पालन नहीं किया। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने तो कभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं किया।
और जब आप परमेश्वर है करके मानते ही नहीं है कि परमेश्वर है ही नहीं है, अगर आप मानते ही नहीं है तो आप तो परमेश्वर के स्वर्ग में रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने तो अपने जीवन में अपने बर्ताव से परमेश्वर को भी नकार दिया है। और परमेश्वर ने जो रास्ता आपको चुनने के लिए बोला था कि नैरो इज द वे, जीवन को जाने वाला जो है वो नैरो है, लेकिन आपने तो चौड़ा रास्ता चुन लिया। आपको मसीह लोगों से, सच्चे मसीह लोगों की तकलीफ़ होती है। सच्चा बोलने वाला मसीह आपको तकलीफ़ देता है, उसकी उपस्थिति से आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, बहुत सी बार होता है। एक भाई बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे भाई लोग ऐसा। बाइबल यही तो बताती है। कैन ने हाबिल से घृणा की, आप देखिए इश्माइल ने क्या किया इसहाक के साथ, योसेफ के साथ भाइयों ने क्या किया। जितने जितने परमेश्वर के बच्चे इस धरती पर हैं, परमेश्वर के बच्चों से उन्होंने कभी प्यार नहीं किया है, कभी उनको समझ कर नहीं लिया है। उनके अंदर उनके लिए हमेशा घृणा, नफरत अंदर पनपती रहे और वो उन्हें मारने का मौका ढूंढते रहे। बाइबल खुद कहती है, परमेश्वर कहता है मैं संसार का नहीं हूं, आप भी संसार के नहीं हो। अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता है, अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा होता है, अरे तो आपकी क्या बात है। यही है। तो हमारे जीवन में कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के ऐसे लोगों की बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ टिके रहे, वो पीछे नहीं मुड़े। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा इंस्पायर्ड थे। आपके जीवन में जब परमेश्वर का वचन आता है, आपको पता चलना चाहिए। गिदोन के बारे में क्या है, न्यायों की किताब हम पढ़ सकते हैं, उसमें 6वां अध्याय 7वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। गिदोन एक डरपोक आदमी था, वो छुप कर रहता था, छुप कर खेती करते थे। लेकिन जब यहोवा का आत्मा गिदोन पर छा गया, देखिए डरपोक लोग, पत्रस, यूहन्ना डरपोक लोग थे। जब उनके गुरु को, उनके मुखिया को सलीब के ऊपर एक दर्दनाक मौत दी गई, एक शर्मनाक मौत दी गई, वो डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे थे। लेकिन जब वो पुनरुत्थित हुआ और उन पर पवित्र आत्मा उतरी, उन्होंने दरवाजे खोल दिए और किसी भी मार की, किसी भी पीड़ा की उन्होंने परवाह नहीं की। बाइबल कहती है उनको कोड़े मारे, उनको कोड़े मारे। अभी तक महाराष्ट्र के अंदर कोई धर्मांतर कायदा प्रस्तावित किया नहीं, मतलब उधर सैंक्शन हो गया, अभी तक लागू नहीं किया है। उनके विधानसभा में या जो भी है वहाँ पे पास हो गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। लेकिन लोग डर गए। अगर परमेश्वर की प्रेरणा से आप प्रभु में आए हैं, परमेश्वर की प्रेरणा से आप प्रभु में आए हैं, परमेश्वर के वचन से प्रभु ने आपसे बातचीत की है, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप डरेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो अभी से डरना शुरू कर दिया है कि शैतान है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगी और परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा अगर आप प्रेरित हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहने के लिए, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप कुछ नहीं सोचेंगे। आप कहेंगे तुमको ज़मीन चाहिए, ले लो भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो स्वर्ग चाहिए।
ये पूरी धरती हमारी है। गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा छा गया। और हम देखते हैं कि न्यायों की किताब में उसने केवल बड़ी सेना के साथ लड़ने के लिए केवल 300 लोगों को लिया। तो ये जो विजय जो मिलती है वो संख्या से नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है हमारी चर्च के अंदर इतने सारे लोग हैं, देखो हमारी क्या मिनिस्ट्री है। ये सब नर्सरी वाले लोग हैं, जूनियर सीनियर केजी वाले लोग हैं। सिर्फ प्रॉस्परिटी प्रॉस्परिटी प्रॉस्परिटी। उनसे पूछो होते हैं कि आपके पापों की क्षमा हो गई। आप तो कहते हैं कि हम पश्चाताप करेंगे, हम पापों की क्षमा मांगेंगे। आपने मांगा है, ठीक है, आपने पश्चाताप किया है, ठीक है, लेकिन क्या आपके पापों की क्षमा हो गई है? ये कंफर्मेशन भी तो ज़रूरी है। क्या आपका नए सिरे से जन्म हो गया? वो उनको लगता है हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा नए सिरे से जन्म हो गया। नहीं, बाइबल ने ये नहीं कहती। मसीह को जानना, हमारे अपने समय के मसीह को जानना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो जीत हासिल करना है या कलीसिया का आगे बढ़ना है, ये हज़ारों लोग होने से हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। हम 10, 20, 5 लोग भी हैं, अगर हम प्रभु के लिए समर्पित हैं, हम प्रभु से प्रेरित हैं, हम आगे बढ़ेंगे और जीत हमारी है। बहुत सारी बार लोगों को मोटिवेशन चाहिए रहता है। मोटिवेशन अच्छी बात है, हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। जीत के लिए हमें इंस्पायरेशन की ज़रूरत है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आई हुई प्रेरणा की ज़रूरत है। और मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का जो स्रोत होता है वो मनुष्य होता है, वो भावनाएं होती है, और वो अस्थायी है, वो परिस्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन जो इंस्पायरेशन है वो परमेश्वर की ओर से आता है, वो हमारे प्राण के ऊपर आता है, और वो स्थायी है, और वो वचन पर आधारित है। वो हमको वचन में बनाए रखता है। हमने जब से ये सफ़र शुरू किया है, हम उस सफ़र में बने रहते हैं, गिरते हैं तो भी उठते हैं। ये हमारे प्राणों को बदल देता है, हमारी आदतों को बदल देता है, हमारे स्वभाव को बदल देता है। हम एक समय बहुत झूठ बोलने वाले थे, लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे प्राणों के ऊपर आ गया, हमारा झूठ बोलना बंद हो गया। हम एक समय पे शराब पीने वाले लोग थे, प्रभु ने मेरे प्राण को पकड़ा, अब शराब मेरी छूट गई है। मैं एक समय में बहुत ऐसा था, मैं वैसा था, मैं बहुत गुस्से वाला था, मैं तो वास्तव में बहुत था। जब मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, मैं उसे बताता बहुत बहुत था। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, बहुत धीरे धीरे प्रभु मेरे जीवन में गुस्से को कम करते गए। जब बात वचन पर आ जाती है, हमें शांत होना है। और जहाँ पे करेक्शन है, अगर छोटा लड़का भी अगर आपको करेक्शन दे, आप एक्सेप्ट करें। हाँ, मुझे करेक्शन की ज़रूरत है, मुझे सुधार की ज़रूरत है। मैंने अपने जीवन में करेक्शन को कभी नकारा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक मनुष्य गलतियों का बहुत बड़ा पुतला है, उससे गलतियाँ होती ही हैं। लेकिन अगर सामने वाला प्यार से बताता है, आपको सुधार देता है, ऑफकोर्स आप अपने सुधार को सुधार लीजिए, सुधार को एक्सेप्ट कीजिए, तब कहीं जाकर के आपका प्राण बचेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में अपने आप को सच्चा ही और सही ही सोचता है, मैं सही ही। तो ये जो मोटिवेशन होता है, जो मनुष्य निर्मित है, वो भावनाएं होती है, वो अस्थायी होती है, और वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर होती है। और ये सारी जो इमोशंस है, यानी भावनाएं यानी इमोशंस, तो ये पवित्र आत्मा से नहीं है, समझ रहे हैं? इमोशन इज नॉट द होली स्पिरिट, लाइफ इज द एविडेंस। तो केवल भावनाएं आत्मिकता का प्रमाण नहीं है, बदला हुआ जीवन ही सच्ची प्रेरणा का प्रमाण है। आपका बदला हुआ जीवन,
और प्रैक्टिकली जब हम लोग अपने व्यवहारिक अपने रीति से अपने जीवन में जब इसे लागू करना चाहिए, तो हम उसे कैसे पहचानें? क्या ये मोटिवेशन है या इंस्पायरेशन है? देखिए, जब सभा होती है ना, बहुत जल्दी लोग भर जाते हैं और बहुत जल्दी बदलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गिरते भी हैं। प्रार्थना के समय में इतना वो लोग मोटिवेट होते हैं, प्रार्थना खत्म होने के बाद ही आधा एक घंटे के बाद, एक दिन के बाद फिनिश, गिर जाते हैं। ये मोटिवेशन है। लेकिन अगर यही इंस्पायरेशन रहेगा, प्रभु आपके प्राणों से वचन के जरिए अगर बातें करते रहेगा, आप उस वचन को अपने प्राण के भीतर ले लेते हैं और आपका प्राण उस वचन के ऊपर स्थिर हो जाता है, आपका जीवन स्थिर हो जाता है। आप अकेले में भी वही है। जी हाँ, मनुष्य क्या होता है? जो अकेले में होता है ना, वही वो मनुष्य होता है। बाहर दिखाई देने के लिए आप सबके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जब आप अकेले में होते हो और जो सोचते हो, जो करते हो, वही आप होते हो। तो अभी सवाल आता है कि हम इस इंस्पायरेशन को कैसे प्राप्त करें। याकूब कहता है, अध्याय 4 वचन 8, परमेश्वर के निकट आओ। और यही एक चीज होती है, शैतान कभी भी लोगों को परमेश्वर के निकट आने नहीं देगा। ऐसे लोगों के निकट आने नहीं देगा जो परमेश्वर के साथ खड़े हैं, परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। उन्होंने इस विश्वास के लिए अपने जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतों को झेला है। परमेश्वर के निकट आओ, प्रार्थना जीवन में सवेरे उठते ही प्रार्थना के लिए एक ऐसा समय दो, ऐसा लगे तोते के जैसा नहीं, एक रिचुअल के जैसे नहीं, अभी उठा मैंने छोटी सी प्रार्थना की, फिनिश नहीं। जैसे हम प्रभु से बात करते, जैसे हम अपनी पत्नी से बात करते, पति से बात करते, बच्चे से बात करते हैं, वैसे प्रभु से बात करने के लिए सीखो। वचन की गहराई में जाओ और पवित्र आत्मा के प्रति हमें समर्पित होना है, पवित्र जीवन जीना है। इन कदमों को हमें अपने जीवन में उठाना बहुत जरूरी है। सैमसन और गिडियोन से हम लोग सीखते हैं, वो लोग हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की जो शक्ति वो सीमित है, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा, जो इंस्पायरेशन है, वो असीम है, वो बहुत ताकत से है। हमें खुद के लिए सवाल पूछना है, क्या मैं भावनाओं में चल रहा हूँ या परमेश्वर की प्रेरणा से चल रहा हूँ? मैंने क्यों यीशु को अपने जीवन में अपनाया? क्यों मैंने बाइबल को स्वर्ग का ब्लूप्रिंट माना है, जाना है? क्यों मैं यीशु के पास आया हूँ? केवल भावना से प्रेरित होके, या परमेश्वर की प्रेरणा से कि परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया? देखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, लेकिन इंस्पायरेशन आपको अंत तक बनाए रखेगा। और बाइबल क्या कहती है? जो आखिरी तक बना रहेगा वही विजेता ठहरेगा। ये सच है। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है हम लोग भावना में है यानी हम लोग पवित्र आत्मा में। नहीं, भावना में होना यानी पवित्र आत्मा में नहीं होना, उसका कोई संबंध नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। भावनाएं यानी आत्मिकता का प्रमाण नहीं है। बदला हुआ जीवन ही सच्ची प्रेरणा है। लोग भावना में रोते हैं, लोग भावनाओं में डांस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, चिल्लाते हैं। ये पवित्र आत्मा का होने का प्रमाण नहीं है।
लेकिन लोगों को लगता है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। जब प्रभु की ओर से इंस्पायरेशन आता है, वो सत्य को प्रकट करना है, जीवन बदलना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। जी, एक मनुष्य भावनात्मक रीति से काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास अभी भी पवित्र आत्मा नहीं है। ए मैन कैन बी इमोशनली वर्कड अप एंड स्टिल नॉट हैव द होली स्पिरिट। मोटिवेशन का जो उद्देश्य होता है, उत्साहित करना है, काम करने के लिए प्रेरित करना है। लेकिन एक मसीह के जीवन में ये क्या करता है? ये पाप से हमको दूर करता है, ये हमें सत्य में स्थिर करता है और हमारे अंदर आत्मिक परिपक्वता ले आता है। और इसीलिए प्रभु कहता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना और आराधना परमेश्वर आत्मा से ही चाहता है। यानी इंस्पायरेशन, सच्ची आराधना भी प्रेरणा से होती है, न कि केवल भावना से। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गीत गाने वाले हो या प्रचार करने वाले हो, वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के गाए। उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना में समय बिताना ज़रूरी है, संदेशों को सुनना बहुत ज़रूरी है, प्रभु के साथ समय बिताना ज़रूरी है। और जब ये चीज़ें आएगी, आपके गीतों से परमेश्वर की आत्मा लोगों पर आएगी। मोटिवेशन का जो खतरा है ना, वो केवल भावनात्मक जीवन बना सकता है, जैसे ये पेंटिकॉस्टल लोग। और यही चीज़ पेंटिकॉस्टलिज्म अभी एंड बहुत सारे लोगों के मध्य में फैलती जा रही है। व्यक्ति सभा में रोता है लेकिन जीवन नहीं बदलता, तो क्या बात है? कोई मतलब ही नहीं। शाउटिंग, क्राइंग, जंपिंग इज नॉट द एविडेंस, लाइफ चेंज इज द एविडेंस। लोगों को लगता है अरे मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, कितने जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये मोटिवेशन है, ये कोई इंस्पायरेशन नहीं है। अगर आपका जीवन बदला नहीं है, आपका स्वभाव बदला नहीं है, आपकी आदतें बदली नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है संत पौलुस का। एक समय वो परसिक्यूटर था, सताव करने वाला था, लेकिन जब दमास्कस के रास्ते में उसे रिवलेशन मिला, बाइबल कहती है उसका पूरा जीवन बदली हो गया, इंस्पायर्ड हो गया, वो उसका परिवर्तन स्थायी था। मोटिवेशन से होता क्या है, एक आध व्यक्ति क्या सिर्फ रिवाइवल मीटिंग में रोता है, फिर कुछ दिनों के बाद वही वो पुराना जीवन जीता है। आज मसीहत में यही चल रहा है, इमोशनल मोटिवेशन। जी, सब टेम्पररी एनर्जी मिलती है। मैंने कहा ना, फास्ट फूड टेम्पररी एनर्जी, स्थायी परिवर्तन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड होते हैं, आप आत्मिक जीवन में एक स्थायी जीवन जीते, परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध बन जाता है, मसीह में आपकी एक सच्ची पहचान आ जाती है और सही निर्णय लेने की शक्ति आपके पास आ जाती है। जी, हमें केवल मोटिवेशन नहीं, बल्कि हमें इंस्पायरेशन भी चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रकाशन भी चाहिए। मोटिवेशन आपको थोड़ा सा एक धक्का दे सकता है हल्का शुरू करने के लिए, लेकिन इंस्पायरेशन आपको प्रभु के वचन पर अंत तक स्थिर रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और परमेश्वर आत्मा है, उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी है।
मैं विश्वास करता हूँ आपको जीतने के लिए, मुझे जीतने के लिए ये संदेश बहुत लाभदायक रहेगा कि हमें पता चलेगा कि इंस्पायरेशन हमारे जीवन में हर रोज़ इंस्पायरेशन चाहिए। मोटिवेशन एक ठीक है थोड़ा सा के लिए, लेकिन वो टेम्पररी है। इंस्पायरेशन हमें अंत तक खड़ा करेगा, अंत तक, आखिरी तक जो बना रहेगा वही जीत पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ हम में से कोई भी पीछे नहीं जाएगा। छोटी बड़ी गलतियाँ हमसे होती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर जय प्राप्त करके आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।